क्लास 7 सिविक्स एसएसटी सिविक्स से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 वुमेन एंड एम्पावरमेंट चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूं। महिला और सशक्तिकरण। एम्पावरमेंट मीन्स महिला को जब शक्ति प्रदान की जाती है या महिला के अंदर जब शक्ति होती है, यह शक्ति आती कहां से है? आप ही किसी तरह के कोई वर्क करते हो तो क्या होता है, पहले आपको पुशअप किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, यानी आप में हिम्मत लाई जाती है, आप में शक्ति लाई जाती है ताकि आप उस वर्क को न करते हुए भी कर सकते हो, ऐसा आपको बताया जाता है। तो यहां भी महिला और सशक्तिकरण में इसी बात पर चर्चा होगी। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि इससे पहले जो वीडियो बनी है, ऑनलाइन क्लासेज हुई है, उसमें हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 इकोनॉमी इन मिडाइवल इंडिया वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। उसको आप लोग उसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशन होने वाली हैं उसमें इस चैप्टर से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो अच्छे ढंग से उसको पढ़ लीजिएगा। आज हम लोग देखें महिला और सशक्तिकरण, वुमेन्स एंड एम्पावरमेंट क्या है। सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है जब किसी में के अंदर अवेयरनेस के द्वारा, जागरूकता के द्वारा उस व्यक्ति को जब हम बढ़ावा देते हैं, उस महिला को जब हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि तुम यह कर सकते हो, भले ही उसके अंदर वह करने की इच्छा है, लेकिन उसको अगर उसके अंदर अगर जागरूकता ला दी जाती है, अवेयरनेस उसके अंदर ला दी जाती है, और तब आपके कहने के उपरांत जब वह महिला उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ जाती है, तो यही उसके अंदर क्या आती है, एक पावर आ जाती है, उसके अंदर एक शक्ति आ जाती है। तो देखिए बुक आपके सामने होगी, उसमें देखिए कि हम लोग पिछले चैप्टर में, इससे पहले जो हमारा चैप्टर था सिविक्स से रिलेटेड, उसमें क्या था, लिंग के बारे में, माने हमारे समाज में जो असमानता है, लैंगिक असमानता, उसके बारे में बताया गया था। महिलाओं के साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है, लड़कियों के साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है, वह चैप्टर 4 में हमने पढ़ा। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारे देश की कुल जनसंख्या का 50% आबादी जो है स्त्रियों की है। This has still not given them equal status in terms of the social fabric of our society. अब समाज में 50% महिलाओं की जनसंख्या है, फिर भी समाज में महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की जो कंडीशन है, महिलाओं की जो स्टेटस है, वह स्टेटस जो है पुरुषों के समान नहीं है। In some part of our country, women are still treated as secondary citizen in society. हमारे इस देश में कुछ ऐसे समाज हैं जहां पर महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिकता प्राप्त है। दोयम दर्जा मीन्स पुरुषों के समान उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया है, भले ही कानूनी रूप से अधिकार है उनको प्राप्त, लेकिन पुरुषों के बराबर उनको नहीं समझा गया है। सेंचुरी ऑफ सोशल कंडीशन लेवल लीड टू रिग्रेसिव थिंकिंग। तो इस समाज में हमारी जो सोच है, उस सोच को आगे की ओर बढ़ाना है, आगे की ओर देखना है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द पास्ट एंड हाउ द सिचुएशन इज चेंजिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कि पहले पूर्व समय में महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में कैसी थी और आज उसके में क्या बदलाव आए, आज उनकी स्थिति कैसी है, इसकी चर्चा हम लोग अब करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आज के ऑनलाइन क्लासेज में हम लोग मुख्य रूप से ये 5 टॉपिक पर ध्यान देंगे। पहला है स्टेटस ऑफ वुमेन थ्रू द ईयर, माने वर्षों पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, जो अभी जस्ट चर्चा की। दूसरा पॉइंट आएगा स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन काल में हमारे इस देश में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तीसरा पॉइंट आएगा स्टीरियोटाइपिंग जेंडर रोल्स,
रूढ़िवादी समाज में लिंग की भूमिका यानी लैंगिक भूमिका क्या होगी, क्या है हमारे इस रूढ़िवादी समाज में, हमारे इस रूढ़िवादी सिद्धांत के अंतर्गत लिंग की क्या भूमिका होती है, लैंगिक भूमिका क्या होती है, इसकी चर्चा करेंगे। और आज का अंतिम टॉपिक रहेगा इंपावरिंग थ्रू आउट एजुकेशन, यानी शिक्षा के माध्यम के, शिक्षा की क्या भूमिका होगी, शिक्षा के माध्यम से कैसे हम सशक्तिकरण, हमारे अंदर एक शक्ति आएगी, इसकी चर्चा हम लोग इस पर करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखें कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन एंशिएंट एंड मिडाइवल सोसाइटी। फर्स्ट पॉइंट, यानी मध्यकाल में, अब इस पॉइंट की चर्चा, मध्यकाल में या प्राचीन काल में हमारे समाज में, मध्ययुगीन समाज में, प्राचीन काल में मध्ययुगीन समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, इस टॉपिक पर अब हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, अब वुमेन एंजॉय द सेम सोशल स्टेटस एज मैन इन एंशिएंट सोसाइटी। महिलाएं प्राचीन समाज में, प्राचीन समाज जो हमारा है, उस समाज में हमारी महिलाओं की स्थिति जो है काफी अच्छी थी, वो काफी एंजॉय करते थे उस काल में। वुमेन एंजॉय द सेम सोशल स्टेटस इन मैन इन एंशिएंट सोसाइटी। प्राचीन समाज में महिलाओं जो है उनको पुरुषों के समान अधिकार था, पुरुषों की तरह वह समाज में एंजॉय कर रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी। Women were believed to have been educated during the Vedic period। यहां तक कि वैदिक युग में, जो क्लास 6 में आपने पढ़ा था वेद, जो लगभग 2500 BC पहले वैदिक युग थी, तो क्लास 6 में जो पढ़े थे वेद, उस वेद के काल में भी महिलाओं की स्थिति काफी सुदृढ़ थी, वह शिक्षित होती थी, उनको शिक्षा दी जाती थी। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड दे हैड फ्रीडम टू marry at the right age and also select their husband। अब उस वैदिक काल में महिलाओं को इतनी ज्यादा अधिकार दी गई थी कि वह आज उस समय अपने हस्बैंड का भी चुनाव करती थी सोच समझ करके, यानी हस्बैंड को चुनने का उसको अधिकार था, जो आज इस आधुनिक युग में हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उस वैदिक काल में महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त था। तो यानी समझो कि उस काल में महिलाओं की कितनी अच्छी स्थिति थी, कितनी वह सशक्त थी। The Rig Veda and Upanishad have mention of women's sex and sex। ऋग वेद में, उपनिषद में महिला के बारे में जानकारी दी गई है, माने वुमेन्स सेक्स एंड शेयर्स, माने महिला जिसको कहते हैं शास्त्र की रचना करने वाली ऋषि मुनि की जो पत्नियां थी, जिन्होंने वेद और उपनिषद में कई सूक्तियों की रचना की, वो उस काल में थी। द वैदिक पीरियड वाज कंसीडर्ड द बेस्ट पीरियड ऑफ सोशल इक्वलिटी फॉर वुमेन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेद का काल जो था महिलाओं के सामाजिक स्थिति में के लिए एक बहुत ही अच्छा काल था, उसमें महिलाओं को एक समानता की दृष्टिकोण से देखा जाता था। द डिक्लीन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन, लेकिन महिलाओं की यह स्थिति में गिरावट कब आनी शुरू हो गई? जब 500 BC ईस्वी के आसपास, जब इस देश पर मुस्लिम आक्रमणकारी इस देश पर आक्रमण किए, उस वक्त महिलाओं की जो स्थिति थी काफी बिगड़नी शुरू हो गई। ठीक है, कब? तो लगभग 500 BC के आसपास। The introduction of Christianity and Victorian standard of morality further varnished the status of women and curbed their freedom and right। जब इस देश को ईसाई सिद्धांत से परिचय हुआ, विक्टोरियन स्टैंडर्ड्स जब इस देश में आए, तो उस वक्त महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें चेंजिंग आनी शुरू हो गई, उनको जो अधिकार था उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई, महिलाओं के अधिकार में बदलाव आनी शुरू हो गई। यानी कहने का अर्थ है
कि क्रिश्चियनिटी के समय विक्टोरियन स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी, यानी उस काल में विक्टोरियन मानकों के बारे में जब इस देश की महिलाओं क्रिश्चियनिटी के समय ईसाईगत सिद्धांत जब इस देश में ईसाइयों का आगमन जब इस देश में हुआ, विक्टोरियन मानकों के आधार पर धीरे धीरे महिलाओं के कंडीशन में गिरावट आनी शुरू हो गई। सिर्फ मुस्लिम आक्रमणकारी तो इसके शुरुआत कर दिए, महिलाओं के कंडीशन को बिगाड़ना कौन शुरू किया? तब इस देश में जब 500 BC में मुस्लिम आक्रमणकारी इस देश पर आक्रमण किए तो हमारे देश की महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गई। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इस देश पर कौन आया? ईसाई मिशनरी आए। उनके आने के बावजूद भी इस देश की महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं है और गिरती चली गई, उनकी कंडीशन और खराब होती चली गई। द मिडाइवल पीरियड सॉ विक्टोरियन डिटरेशन in the status of women and when practice like sati, child marriage, jawhar, पर्दा begins। अब प्राचीन काल में गिरावट की यह स्थिति इतनी बिगड़ गई कि महिलाएं सती प्रथा, महिलाओं के ऊपर सती प्रथा को लागू किया गया, बाल विवाह को लागू किया गया, जौहर प्रथा यहां पर शुरू हो गई, पर्दा प्रथा महिलाओं के लिए शुरू हो गई। Ban on widow remarriage and the Devdasi system led to women being exploited। लेकिन जो प्राचीन काल में विधवा विवाह होती थी उसको भी धीरे धीरे क्या कर दिया गया? बैंड लगा दी गई, यानी विधवा पुनर्विवाह पर भी रोक लगा दी गई। तो दूसरी तरफ जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनकी शादी दोबारा नहीं हो गई, जो वैदिक युग में हो जाती थी, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई। तो दूसरी तरफ देवदासी प्रथा की शुरुआत हुई इस देश में। देवदासी प्रथा मीन्स महिलाओं को मंदिरों में भेज दी जाती थी भगवान की स्तुति गायन इत्यादि करने के लिए, जहां पर उनका शोषण होना प्रारंभ हो गया। माने धीरे धीरे महिलाओं की कंडीशन में गिरावट आनी शुरू हो गई। कब से? 500 BC ईस्वी से इसकी शुरुआत हो जाती है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पहले से जब इस देश पर मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण किए तो महिलाओं की स्थिति जो वैदिक युग में अच्छी थी उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई। जब क्रिश्चियनिटी आई इस देश में, विक्टोरियन स्टैंडर्ड के कारण महिलाओं की स्थिति में और गिरावट आनी शुरू हो गई। मध्यकाल आते आते यहाँ की महिलाओं में कई तरह की प्रथाओं का चलन हो गया, जैसे सती प्रथा हावी हो गई, चाइल्ड मैरिज हावी हो गई, जौहर प्रथा हावी हो गई। जौहर प्रथा आपने को बताया था क्लास में कि जब युद्ध क्षेत्र में राजा या अन्य प्रमुख व्यक्ति की हत्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, तो उनकी जो पत्नी होती थी वह आग में अपने आप को आग के हवाले कर देती थी, यानी उस आग की कुंड में कूद जाती थी, जिसको जौहर कहा गया, ताकि वह मुस्लिम आक्रमणकारियों के हाथों में ना आवे, उनका शोषण वहां पर ना हो। तो एक तरह से यह विभत्स रूप था। इस प्रथा की शुरुआत हो गई, लेकिन तो दूसरी तरफ और क्या बंद हो गई? तो विधवा विवाह जो हो रही थी, मध्यकाल आते आते इस पर भी बैन लगा कि नहीं, अगर किसी महिला की हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो महिला दूसरी शादी कर लेती थी वैदिक युग में, उस पर रोक लग गई। तो दूसरी तरफ महिलाओं को देवदासी के रूप में बनाया जाने लगा और यह देवदासी मंदिरों में जाती थी, पूजा पाठ करती थी, नृत्य करती थी, भगवान के भजन गायन करती थी, तो वहां पर भी इनका शोषण होना शुरू हो गया अलग अलग तरीके से। सोशल कंडीशन भी रिप्रेसिव एंड ऑप्रेसिव फॉर वुमेन। सामाजिक गतिविधियां जो भी थी वह एक तरह से महिलाओं के लिए काफी दमनकारी थी। इन स्पाइट ऑफ दिस देयर आर इंस्टेंस ऑफ वुमेन हु ब्रोक सोशल नॉर्म्स एंड एक्सक्लेट इन सेवरल फील्ड। फिर भी इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसी महिलाएं सामने उभर करके आई जिन्होंने इन सामाजिक मान्यताओं को दरकिनार करते हुए, यानी कुछ ऐसी महिलाएं आई, देयर आर इंस्टेंस ऑफ वुमेन हु ब्रोक सोशल नॉर्म, कुछ ऐसी महिलाएं आई जिन्होंने इस सामाजिक मान्यताओं को
दरकिनार कर दिया, इन सामाजिक मान्यताओं को तोड़ दिया और तोड़ करके अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। ब्रोकन सोशल नॉर्म्स एंड एक्सेल्ड इन सेवरल फील्ड्स, यानी अलग अलग क्षेत्रों में वह कई तरह के उत्कृष्ट कार्य किए, जिसमें से कुछ ऐसे योद्धाओं का नाम आता है जैसे देयर वेयर वॉरियर्स, प्रिंसेस एंड क्वींस लाइक रजिया सुल्तान। उन्हीं में से एक योद्धा का नाम आता है जिनका नाम है रजिया सुल्तान, जो कि द ओनली वुमन मोनार्च टू हैव रूल्ड दिल्ली, जो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने भारत पर शासन किया, दिल्ली की सत्ता को अपने हाथों में ली। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान। अब समझो मध्यकाल में जब महिलाओं की स्थिति काफी खराब थी, मध्यकाल में जब महिलाओं की स्थिति काफी खराब थी, जौहर प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर बैंड, ये सब हावी हो गया था। उस काल में भी कुछ महिलाएं ऐसी उभर करके आई जिन्होंने समाज में स्थापित इस तरह की परंपराओं को तोड़ दिया, अब आगे बढ़ करके समाज में अच्छा कार्य किए। तो सबसे पहला नाम आता है रजिया सुल्तान का। और भी कई सारी महिलाएं हैं जिसमें चांद बीबी, नूरजहां, जीजाबाई एंड पोएट ऑफ रिक्वेट द लाइक जहारा एंड जुब्बनिशा। ये सारी महिलाएं ऐसी महिलाएं थी मध्यकालीन समाज की जिन्होंने समाज की मान्यताओं को, रूढ़िवादी मान्यताओं को तोड़ करके समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की कोशिश किया। ओके, अब हम लोग देखें नेक्स्ट पॉइंट कि स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, माने अंग्रेजी शासन काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। अभी आप लोग एक और बात हम बता देते हैं कि आप लोग मोबाइल पर क्या करते हो? व्हाट्सएप में अपना डीपी लगाते हो, स्टेटस लगाते हो। क्या हुआ आपकी स्थिति को वह स्टेटस दर्शाता है कि आप कितने स्टैंडर्ड में हो, आपकी सामाजिक स्थिति क्या है, आपकी क्या परिवार की स्थिति है समाज में, वह आपके मोबाइल के, व्हाट्सएप के स्टेटस से मालूम हो जाता है। मान लीजिए आपका फैमिली रूढ़िवादी सिद्धांत पर चल रहा है, पर्दा प्रथा आपके यहां हावी है, तो हो सकता है आप जींस पैंट नहीं पहनते होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप स्टेटस भी तो उसी तरह के लगाएंगे, कैजुअल ड्रेस नॉर्मल रहेगा। लेकिन जहां की स्थिति मॉडर्न होगी, यानी आपके परिवार की जो स्टेटस होगी बहुत अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी, महिलाओं को वहां बोलने का अधिकार होगा, महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार दिया जाएगा, महिलाओं को बोलने का अधिकार दिया जाएगा, तो वहां पर आप क्या करते हो? डेली नए नए फैशनेबल ड्रेसेज में आते हो, अपने स्टेटस को लगाते हो। यानी उससे क्या होगा कि हम अब महिलाओं की स्थिति को दर्शा रहे हैं कि हमारे घर में महिलाओं की क्या स्थिति है, हम महिलाओं को कितना आगे की इंप्रूव कर रहे हैं, समाज में उनकी क्या स्थिति है, इसको आप अपने स्टेटस के द्वारा अपने घर की स्थिति को दिखाते हो। उसी तरह उस काल में, प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब देखिए ब्रिटिश शासन काल में महिलाओं की क्या स्थिति हुई। अंग्रेज, द ब्रिटिश boast about changing in the status of women both directly and indirectly। ब्रिटिश शासन काल में महिलाओं की स्थिति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बदलाव आए। पूर्ण रूप से बदलाव नहीं आए। उस काल में महिलाएं घर के अंदर ही रहती थी, महिलाओं को बोलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में, खास करके धनाढ्य वर्गों में महिलाएं काफी सशक्त थी, वह बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही थी। उस काल में जो आर्थिक रूप से मध्यम वर्गीय परिवार थे, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से जो लोअर मिडिल क्लास थे, उनके समाज में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी। तो वही देखें, ब्रिटिश शासन काल में महिलाओं की स्थिति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बदलाव आए। बाय प्रोवाइडिंग much needed support to Indian social reformers, they help in the upliftment of women by providing much needed। इसमें ये जो चेंजिंग आई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से,
इसमें मुख्य रूप से हमारे समाज में जो परिवर्तन आया, वह परिवर्तन मुख्य रूप से उस वक्त के जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक थे, उनका समर्थन जब प्राप्त हुआ तब महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार आनी शुरू हो गई। यानी प्राचीन मध्यकाल में, अंग्रेजी शासन काल में महिलाओं की स्थिति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुधार आया। तो इसमें योगदान किसको आ जाता है? तो सोशल रिफॉर्मर्स को, समाज सुधारक को, क्योंकि उन्होंने कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण सती वाज एब्लिश्ड इन 1829 बिकॉज ऑफ द sustained effort of Raja Ram Mohan Rai. The Widow Remarriage Act of 1856 was the result of crusade led by the ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यानी अब क्या हुआ, ब्रिटिश शासन काल में महिलाओं की स्थिति में कुछ चेंजिंग आई, तो किसके कारण आई? सोशल रिफॉर्मर्स के कारण। तो सोशल रिफॉर्मर्स ने महिलाओं को सपोर्ट करना शुरू किया, जिसके कारण राजा राम मोहन राय, जो कि उस काल के 1820 ईस्वी के आसपास के काल में राजा राम मोहन राय जैसे सोशल रिफॉर्मर्स ने महिलाओं के कंडीशन को सुधारने के लिए कई सारे प्रयास किए। उन्हीं में से एक प्रयास सक्सेसफुल हुआ। कौन सा प्रयास? सती सिस्टम। इस पर उन्होंने रोक लगवाया। कब? 1829 ईस्वी में, 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा सती सिस्टम पर रोक लगाई गई। तो दूसरी तरफ आगे चल करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने क्या किए? विडो रीमैरिज एक्ट को पास करवाए, यानी महिलाओं को अब यह अधिकार दे दिया गया कि वह पुनर्विवाह कर सकती है, खासकर विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने लागू करवाया। कब लागू करवाया? 1856 में। सेवरल मिशनरी एंड देयर वाइफ्स पायनियर्ड द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। कई सारे ऐसे मिशनरी उभर करके आई और समाज के कई सारे ऐसे प्रतिष्ठित लोगों की पत्नियां उभर करके सामने आई, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य किए। The British rebellion against British saw many women warriors leading from the front. ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के खिलाफ जब बगावत प्रारंभ हुई, विद्रोह हुआ, तो उसमें देखा गया कि कई सारे महिलाएं बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें से रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ भोपाल और भी कई सारे ऐसी बहादुर महिलाएं थी, जिन्होंने अपनी मार्शल आर्ट के द्वारा, यानी लड़ने की कला के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को झकझोर करके रख दिया। The contribution of women in our freedom struggle is remarkable and the list of these women is less. इस तरह से हमारे जो स्वतंत्रता की संघर्ष हुई, स्वतंत्रता की जो लड़ाई हुई, उसमें सिर्फ यही 2-4 महिलाएं नहीं, महिलाओं की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, महिलाओं की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है, जो इसमें बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किए हमारे इस देश को आजादी दिलाने के लिए। अब अगला पॉइंट हम लोगों का है स्टीरियोटाइपिंग जेंडर। तीसरा नंबर, माने रूढ़िवादी समाज में लिंग की भूमिका। अब देखिए, वुमेन हैव प्रूव्ड टाइम एंड अगेन दैट दे कैन डू एज वेल एज मेन। महिलाओं ने बार बार यह साबित कर दिया कि वह पुरुषों के समकक्ष है, पुरुषों के बराबर है। इवन टुडे इन सम एरिया ऑफ आवर कंट्री वुमेन आर रिस्ट्रिक्ट टू द कॉन्फाइन ऑफ देयर होम्स। अभी आज के समय में हमारे इस देश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें महिलाएं घर की सीमाओं को तोड़ करके आगे की ओर बढ़ गई है। महिलाएं जो आज घर की चरदीवारी में कैद थी, हमारे देश में अब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाएं कार्य करने के लिए आगे बढ़ गई है। They are only seen as homemaker and given a back seat where the constitution grant them equality in all respect. अब वह सिर्फ एक गृहिणी के रूप में ही उनको नहीं देखा जाए। हमारे संविधान में यह परमिशन दे दिया, हमारे संविधान में यह सिद्धांत लागू कर दिया कि महिलाएं पुरुषों के समकक्ष है, पुरुषों के इक्वलिटी में हैं। यानी संविधान में महिलाओं को समानता का अधिकार दे दिया गया। The socio-economic condition do not allow them to put up a firm struggles. लेकिन हमारी सामाजिक
आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं हुई कि महिलाएं आगे अभी भी खुल करके आ रही है। द मेल मेंबर्स आर स्टिल डोमिनेट एंड देयर कंडीशन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू क्लेम इक्वलिटी। कुछ ऐसी महिलाएं अभी भी हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है, यानी वहां पर पुरुषों के समान समानता का अधिकार उसको नहीं दिया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें वह अपने घरों से बाहर निकल रही है काम करने के लिए। आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र तुम देखोगे जहां पर स्टीरियोटाइपिंग जेंडर रोल्स की भूमिका काफी अग्रणी है, यानी एक ही तरह के काम करने के जहां पुरुष और स्त्रियां हैं, दोनों से एक ही तरह के वर्क लिए जाते हैं, लेकिन उनके जो सैलरी होती है, उनकी जो पेमेंट होती है, उसमें डिफरेंस आ जाती है। पुरुषों को ज्यादा दे दिया जाता है तो महिलाओं को पुरुषों के बनिस्पत मेल के बनिस्पत फीमेल को कम पेमेंट दिया जाता है। इस तरह से क्या हुआ, ये रूढ़िवादी रोल जो है अभी भी हमारे समाज में हावी है। भले ही सरकार के रूप में, कानून के रूप में स्त्री और पुरुष दोनों समान है, लेकिन इकोनॉमिकली हम देखें तो अभी भी महिलाओं को कुछ क्षेत्रों में समानता का अधिकार कानूनन है, लेकिन समानता का अधिकार नहीं दिया गया। तो दूसरी तरफ सरकार भी इसमें खुल करके कानून तो बना देती है, लेकिन सरकार भी खुल करके नहीं आई। जैसे डिफेंस में देख लो, डिफेंस में क्या है, पुरुष और स्त्री समान है, लेकिन क्या डिफेंस में महिलाओं को लिया जा रहा है? काफी कम परसेंटेज में। विगत कुछ वर्षों में यह प्रक्रिया शुरू की गई जिसमें महिलाओं को डिफेंस में भी अपनी भूमिका निभाने का मौका दिया गया। कुछ परसेंटेज है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही है। तो इस तरह से हुआ। अब हम लोग देखेंगे इंपावरिंग थ्रू एजुकेशन, शिक्षा की भूमिका, यानी शिक्षा के माध्यम से हम महिलाओं को कैसे सशक्त बना सकते हैं, कैसे उसमें ताकत ला सकते हैं, इस पर अब चर्चा करेंगे। संभवतः टाइम हम लोगों की समाप्त हो चुकी है। तो एक बार और रिपीट कर ले आपको कि आज के चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से महिला और सशक्तिकरण पर चर्चा किए, पढ़ाई किए। इसमें महिलाओं की जो कंडीशन थी हमारे समाज में, उस पर चर्चा हुई कि वैदिक युग में महिलाओं को काफी आजादी दी गई थी। वैदिक युग में महिलाएं खुल करके जी रही थी, एंजॉय कर रही थी, यहां तक कि वह अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए पुरुषों को के साथ मिलकर के चल रही थी। यानी अपने जीवन को जीने के लिए जब वह शादी के स्टेज में आती थी तो पुरुषों का खुद वह चुनाव करती थी। तो यानी कह सकते हैं कि वैदिक युग में हमारे इस देश में महिलाओं की काफी अच्छी स्थिति थी। एजुकेशन के क्षेत्र में महिलाएं काफी बढ़ के पार्टिसिपेट करती थी। कई सारे ऐसी महिलाएं हैं जो क्लास 6 में आपने पढ़े होंगे, गार्गी करके नाम की महिला थी, और भी कई सारे ऋषि मुनियों की पत्नियां थी जो वेद और उपनिषद में अपने श्लोकों का के द्वारा श्लोकों का निर्माण करवाया गया। तो आगे चलकर माने लेकिन जब इस देश पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ लगभग 500 BC के आसपास, तो इस देश में महिलाओं की स्थिति गिरनी शुरू हो गई, काफी डबाडोल हो गई। ब्रिटिश शासनकाल में आते आते और भी स्थिति डबाडोल हो गई। लेकिन इस देश के कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स हुए जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और भी कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स का नाम आता है, जिन्होंने महिलाओं की कंडीशन में सुधार लाने के लिए कई सारे प्रयास किए। अब इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे समाज में जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसके आधार पर महिलाओं की भूमिका उतनी सुदृढ़ नहीं हो पा रही है। पुरुषों के समान उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। भले ही कानूनन है अधिकार, कानून की दृष्टि से उनको अधिकार दिया गया है, लेकिन अभी भी समाज में उनको वह अधिकार नहीं मिल पाया है। जैसे यहां पर देखिए, रूढ़िवादी सिद्धांत के आधार पर जेंडर की जो भूमिका होती है, यानी कहीं पर आर्थिक स्त्री और पुरुष दोनों वर्क कर रहे हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण से महिलाओं को क्या कहा जाता है कि वह एक होम मेकर है, घर चलाने वाली, और पुरुषों को कहा जाता है कि वह कमाने वाले हैं।
महिलाएं दिन भर 24 आवर घरों में काम करती है तो उनकी कामों की कोई वैल्यू नहीं होती है, जबकि पुरुष बाहर वर्क करते हैं तो उनके कामों की वैल्यू होती है। अगर पुरुष और स्त्री दोनों काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो दोनों की सैलरी, भले ही वर्क एक ही तरह की क्यों ना हो, लेकिन दोनों की सैलरी अलग हो जाती है, दोनों में भी असमानता उत्पन्न कर दी जाती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आज भी महिलाओं को प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। कुछ ऐसे मंदिर और मस्जिदें हैं जहां पर आज भी महिलाओं को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि उस क्षेत्र में आप नहीं जा सकते हैं। तो क्या यह एक प्रजातांत्रिक देश में होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्या हम महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए, पुरुषों के समान सशक्त बनाए? कोशिश तो हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय है। अब देखें, इंपावरिंग थ्रू एजुकेशन, यानी शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण। द गवर्नमेंट हैज बीन मेकिंग सस्टेन्ड एफर्ट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। सरकार कई सारे प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं ताकि महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार हो। इसके लिए सरकार ने 2001 ईस्वी को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया। यानी महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए सरकार ने 2001 ईस्वी को महिला सशक्ति वर्ष के रूप में इसको मनाया।